नमस्कार, संवाद भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप और हम इस समय राज्य सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण ये है, पिछले कुछ दिनों से पटवारी और कानूनगो सरकार के प्रति कुछ विषयों को लेकर जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उसको लेकर आज मंत्री स्तर की वार्ता इनकी हुई है। हालांकि वार्ता जो है वो विफल रही है। कुछ विषयों पर सहमति बन रही थी, कुछ विषयों पर सहमति नहीं बन रही थी। इस समय हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कानूनगो पटवारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, मंत्री के साथ बातचीत में क्या हुआ, सहमति क्यों नहीं बन पाई। सबसे पहले सीधा सवाल, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की कुछ मांगों को लेकर सरकार के साथ विवाद चल रहा है, विवाद आज भी सुलझ नहीं पाया है, क्या कारण है? मैं संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का राज्य अध्यक्ष सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम लोगों में रोष था कि हमारे बहुत सारे इशू थे जो सरकार नजरअंदाज कर रही थी और हम आंदोलन को दबा के रख रहे थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम सड़कों पे आते, लेकिन सरकारों ने हमारे इशू को सोल्व करने की बजाय हमारे काडर से छेड़छाड़ किया। और उसी दिन से हमने अपना वर्चुअल मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन कार्य 15 तारीख से छोड़ेंगे, लेकिन जनहित में बच्चों को एडमिशन को कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनके हमने जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट थे वो आज तक जारी किए। उसके बाद हमने अगले चरण में बोला था कि यदि सरकार हमारे इस जो काडर के साथ छेड़छाड़ कर रही है फिर भी गंभीर नहीं हुई तो हम 25 जुलाई से जो एडिशनल सर्कल है, लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में पटवारी एवं कानूनगो के 500 के आसपास एडिशनल सर्कल है, उनकी चाबियां दे देंगे। और जैसे हमने चाबियां देने का अपना चरण शुरू किया तो सरकार की ओर से एक लेटर निकाल दिया गया कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, नो वर्क नो पे लगाएंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। यदि सरकार के दरवाजे खुले हैं तो महासंघ भी कोई रूठा हुआ नहीं था। हमने उनके लेटर का स्वागत करते हुए मेरे महामंत्री ने जहां आके उनसे चर्चा की और उस चर्चा में आज हमें माननीय राजस्व मंत्री जी से समय मिला और वहां पे इशू पे चर्चा हुई। हमने पूरा अपना ब्याता सुनाया कि लगभग 2000 से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटराइज होना शुरू हुआ है। लेकिन बड़े खेद की बात है, आज के टाइम में मेरे पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो के कार्यालय में ना कोई नेट की फैसिलिटी है, ना कोई प्रिंटर की फैसिलिटी है। हमसे काम ढूंढ रहे हैं वंदे भारत की स्पीड का और हमारे पास साधन बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने जो हमारे पहले हमने आंदोलन किया था जब रेवेन्यू एक्ट में कुछ इन्होंने टाइम बाउंड किया था, तो उस टाइम हम माननीय मंत्री जी से मिले तो इन्होंने बोला मैं आपकी मीटिंग बुलाता हूं। लेकिन बड़े खेद की बात है, जो मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई एक भी निर्णय आज तक उस पर नहीं हो पाया था। तो उस रोष को लेके जैसे मैं आपको हाँ जी, आपकी सीधी सीधी बात है, मांगे आपकी आ चुकी हैं। स्टेट कार्डर का मसला था, उसके ऊपर सहमति थी, कुछ विषयों पे नहीं थी। आपकी स्टेशनरी का मसला था, वो भी पता है। आप लोगों को मोबाइल की बात कही गई थी जो आपने अपने खर्चे से खरीदना था, वो भी आपको स्वीकार्य नहीं था। सवाल ये है, 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी अधिकारी से, आज आप मंत्री के चैम्बर में पहुंचे थे, मंत्री के पास सहमति क्यों नहीं बन पाई? मंत्री के पास सहमति इसलिए नहीं बन पाई कि जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कार्डर था। उस टाइम मेरे को एक अच्छी और ऑफर आ रही थी नौकरी की, मान लो मैंने उसको टकराया हो, इसलिए अपनी पेरेंट्स की स्थिति को देखते हुए, ऐसे बहुत से साथियों के साथ हुआ कि पेरेंट्स की स्थिति को देखते हुए कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर की नौकरी है, हमारा जो पटवारी कानूनगो में इस टाइम पुराना बैच है 97 से है, तो उसके अकॉर्डिंग एक माइंड सेट था। आज की डेट में यदि ये कहते हैं हम आपका कार्डर नहीं छेड़ रहे, आपको सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए हम करेंगे, तो यदि सरकार ने हमें प्रताड़ित ही करना है तो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है। हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं, हमने सरकार को सहयोग दिए हैं और जितनी राजस्व डालते हैं सरकार ने चलाई है उसमें हमने बढ़ चढ़ के उसमें साथ दिया। आज भी हमने जो निवेदन किया है कि आप क्रांति लाइए हमारे राजस्व कार्यों के प्रति, हमें बताइए हमने क्या करना, ट्रांसफर करके हमें ऐसे डरा के धमका के क्या करोगे आप? हमारे पास तो पहले टाइम नहीं होता, हम तो वैसे मरे हुए हैं, लेकिन आप यदि हमें डर के मारेंगे तो एक बार तो मरेंगे। तो पूरे 12 के 12 आज मेरे पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के प्रधान हैं, सबने एक मत जहां पे मंत्री जी को बोला, ना हमें डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कार्डर चाहिए, ना हमें स्टेट में ट्रांसफर चाहिए। इस पे हम बिल्कुल सहमति नहीं हुई, इस पॉइंट पे हमारी सहमति नहीं बन पाई। बाकी विषयों पे क्या सहमति हो गई थी? बाकी विषय को ऐसे जैसे लटकाया, देखते हैं करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि हमारी कैटेगरी में एक कैटेगरी निश्चित स्टाफ की आती है
वो लोग प्रमोट जब होते हैं तो उनको बोला जाता है कोई बात नहीं, आप पास नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं, आप 2 साल में पास कर लेना। और जब कानूनगो की नायब तहसीलदार की बारी आती है, हम अपने विभाग में हैं, हमें तब एलिजिबल समझा जाता है जब हम पेपर पास करते हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दे होता है, आप ऐसा ही कर देते। 28/11/23 को मीटिंग हुई थी, ऐसा ही एक हमारा समाधान करते, तब भी हम बोलते आप हमारे अतैशी है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो हमने फिर भी ये बात पूछने की कोशिश की कि हमारा ट्रांसफर करने में सरकार को क्या लाभ होगा, जनहित में क्या लाभ होगा। और हम लोग यदि लोकल होते, यदि जहां पे आपदा आती है तो हमने लोकल वाकवित की वजह से अपने रिसोर्स जुटा के वहां पे उन लोगों की मदद करते। जब मैं होऊंगा ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो क्या कर पाऊंगा। आपने यदि एफिशिएंसी लानी है तो हमें टारगेट दीजिए रेवेन्यू के रिलेटेड, हम रेवेन्यू का काम करने को तैयार हैं। स्टेट कैडर की जहां तक बात आती है, मंत्री इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि आप लोग सिर्फ जिला तक सीमित हैं, अगर राज्य कैडर आप लोगों को एलोकेट होता है तो आप लोगों को पूरे प्रदेश भर का जिम्मेदारी भी मिलेगी, अवसर मिलेगा प्रदेश में अलग अलग जगहों पे काम करने का। फिर समस्या कहां है? देखिए, स्टेट कैडर की जो समस्या है, जो सरकार ये फैसला ले रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि स्टेट कैडर किसी भी सूरत में पटवारी कानूनगो को मंजूर नहीं है, क्योंकि हर जिला की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, अपनी बोली भाषा होती है, हर चीज का जो है वो अपना हिसाब है। पैमाने भी अभी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हर जिला में जो है वो पैमाइश के पैमाने, वो पैमाइश की प्रक्रिया वो एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से ये चीजें बताना चाहते हैं सरकार को भी कि ऐसा नहीं है। या तो पहले सरकार एक प्रणाली लागू करे पूरी स्टेट में, फिर ऐसे निर्णय ले। ऊपर से सरकार के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस, जितनी भी हमारी मांगे थी 28/11/2023 को माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हमारी सचिवालय में ही मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकला, ना हमारी मांगों को सुना गया, हमारी मांगों को उल्टा निरस्त कर दिया गया। तो ये कहां तक जायज है? ये फैसला जो आज महासंघ ने लिया है वो ओवरनाइट का फैसला नहीं है, वो रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। हर पटवारी कानूनगो पूरे प्रदेश में इस वक्त कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है और दुखी है। आपने कानूनगो पटवारियों के फ्रस्ट्रेशन की तो बात की, प्रधान जी आपसे एक और सवाल है। आपकी बात हो गई, सरकार की बात हो गई, जो जनता को परेशानी हो रही है उसके पीछे जिम्मेदार कौन? मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि हमने जनता को परेशान करने से ये आंदोलन शुरू नहीं किया है, हमने सिर्फ ऑनलाइन कार्य बंद किए हैं। मैं जोर से आपके माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, जिसको जो कार्य चाहिए हम मैनुअल अपने ऑफिस में बैठ के आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई जनता परेशान हो। ये टकराव कब तक चलता रहेगा? और बात यह है, सहमति नहीं बन पाएगी क्योंकि कुछ समय बाद आप आंदोलन भी आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन के साथ आप और क्या क्या करने वाले हैं, और जो जनता को समस्या आएगी उसका समाधान कैसे होगा? ऐसे अभी तक तो हमने जो 17 जुलाई को कुल्लू में स्टेट मीटिंग की थी, उसमें हमने बड़ा क्लियर जो अपनी कार्रवाई थी उसमें सरकार को सूचित किया था कि जिस दिन आप हमारे अगेंस्ट चाहे काडर बदलने का, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना जारी करेंगे, हमारे हिमाचल प्रदेश के समस्त पटवारी उसी दिन से पेन डाउन पे आ जाएंगे। तो जैसे अभी सरकार ने अधिसूचना नहीं की है, उसकी ओर हम अभी गए नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, जैसे सरकार से हमारी इस बात पे बात नहीं बन पाई, तो मैं एक बात सरकार को ये भी बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने जो लेटर इशू किया है, वो लेटर नो वर्क नो पे उसमें लिखा है डराने धमकाने का, वो हमने काम बंद किए हैं। अपने जो पर्सनल मोबाइल से करते हैं, ऑफलाइन हम आज भी काम कर रहे हैं। यदि किसी पटवारी को किसी भी जिला के जिलाधीश द्वारा सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया, तो उसी दिन से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे आ जाएंगे और पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अन्यथा हम इस आंदोलन को तेज करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार को सूचित करके चलाएंगे। धन्यवाद। सरकार ने आपको 2 दिनों की चेतावनी दी थी, वो 2 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज सरकार भी एक्शन मोड में होगी क्योंकि बात बनी नहीं है। तो क्या लगता है ये प्रकरण और कितना लंबा चलने वाला है? ऐसे मैंने इसीलिए आपको बताया, आपके माध्यम से सरकार को ये बता रहा हूं। अब सरकार क्या करेगी, अपना रवैया दिखाएगी। तो मैंने दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि यदि सरकार ने आज तक का टाइम दिया था, तो महासंघ ने भी 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन में हमारी वार्ता करिए। और यदि किसी भी पटवारी कानूनगो के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, तो जो हमने चरणबद्ध तरीके से पेन डाउन करना था वो उसी दिन से होगा, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होगी।
चलिए, ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के संयुक्त पटवारी और कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष और महासचिव। सीधे साफ और सब स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया है, सरकार अगर विषयों को लेकर नहीं मानती है और इनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर ये भी पूर्ण रूप से पेन डाउन स्ट्राइक पर आएंगे, जिसका सामना जो है समस्याएं जिससे आएंगी वो जनता को आएंगी। अब देखने की बात यह है कि सरकार और प्रशासन के बीच चल रहे इस टकराव में जनता की परेशानियों का हल कौन निकालेगा। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।